Hi guys, myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sci Basics Plus Advanced. In this video, I will discuss about dark field microscopy. तो यहाँ हम डिटेल स्टडी देखेंगे इसके किसके बारे में, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में। इससे पहले हमने दो शॉर्ट्स ऑलरेडी देख चुके हैं, एक रे डायग्राम और एक इंट्रोडक्शन अबाउट डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो आइए देखते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या होता है और एप्लीकेशन क्या होता है। नाम से क्लियर है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी मीन्स आपका बैकग्राउंड कैसा होता है, डार्क होता है। इसमें स्पेसिमेन आपका लाइट कलर का ऑब्जेक्ट रखा होता है। तो ऑब्वियस है कि अगर आप अंधेरे कमरे में छोटी सी भी हल्की रोशनी भी कहीं से आती है या फिर कोई लाइट कलर का ऑब्जेक्ट रखा है तो आपको आसानी से दिख सकता है। इस वजह से क्या डिफरेंस होता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में आपको स्पेसिमेन को या फिर ऑब्जेक्ट को, सैंपल को आपको स्टेन करने की नीड होती है। इस वजह से जो आपका स्पेसिमेन होता है वो डाई कर जाता है, डेड ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं। लेकिन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में देयर इज़ नो एनी नीड ऑफ स्टेनिंग, इस वजह से आप इसमें लाइव ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। इट इन्हांसेस कॉन्ट्रास्ट इन ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन विदाउट स्टेनिंग देम। ये क्या करता है, क्या इन्हांस करता है, कॉन्ट्रास्ट को इन्हांस करता है ताकि ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन आपको विदाउट स्टेनिंग भी आप देख सकते हैं। जैसे आपको ये वाइट कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है, ये अगर डार्क कलर का हो और वहाँ पर अगर कोई वाइट कलर का ऑब्जेक्ट रखा हो या फिर कोई भी ऐसा कलरफुल ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसे आपको स्टेन करने की नीड नहीं होती, आप विदाउट स्टेनिंग भी आसानी से उसे देख सकते हैं। इस वजह से आप डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में लाइव सेल्स को देख सकते हैं। इट यूजेज अ स्पेशलाइज्ड कंडेंसर लेंस टू डायरेक्ट लाइट एट एन एंगल। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कंडेंसर लेंस का यूज़ करता है ताकि लाइट को डायरेक्ट कर सके एक एंगल की ओर, जो कि मेकिंग ओनली स्कैटर्ड लाइट विजिबल, ताकि स्कैटर्ड लाइट ही विजिबल हो सके। उसके बाद पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर ऑब्जर्विंग लाइव एंड अनस्टैंड बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। इस वजह से ये क्या कहाँ यूज़फुल होते हैं, पर्टिकुलरली यूज़फुल फॉर ऑब्जर्विंग लाइव एंड अनस्टैंड बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। तो हम यहाँ लाइव सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो जिसे स्टेन करने की नीड नहीं होती है, हम अनस्टैंड बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को देख सकते हैं। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में हम लाइव सेल्स को नहीं देख सकते हैं और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में हम लाइव सेल्स को देख सकते हैं, क्योंकि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में आपको स्टेनिंग की नीड होती है और यहाँ स्टेनिंग की नीड नहीं होती है। मेन डिफरेंस ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में यही होता है। ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा इसका। ये तो आपका बुकिश डायग्राम है किसका, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का। कौन सा, ये वाला। ठीक है, और ये है आपका रे डायग्राम। तो रे डायग्राम अभी हम और हैंड रिटन मैंने जो बनाया है वो भी अच्छे से देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है आपका, देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप होता है आपका लाइट सोर्स। यहाँ से लाइट सोर्स जाता है, यहाँ आपका ओपेक लाइट स्टॉपर लगा होता है। उसके बाद कंडेंसर लेंस कंडेंस करता है कुछ लाइट को, जहाँ सैंपल स्कैटर्ड सम लाइट, जहाँ सैंपल कुछ लाइट को स्कैटर्ड कर देता है और फिर तब डायरेक्ट इल्यूमिनेशन ब्लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद ये जो स्कैटर्ड लाइट है वो ट्रांसमिट होकर आगे बढ़ता है, ऑब्जेक्टिव लेंस उसे ऑब्जर्व करता है। अभी और आइए देखिए थोड़ा सा, ये हैंड रिटन डायग्राम है, यहाँ से और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए यहाँ से आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ है आपका सबसे नीचे क्या है, ये है आपको येलो कलर में लाइट सोर्स। यहाँ से लाइट जाता है, लाइट आपको बिल्कुल स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है। इसमें से कुछ लाइट तो आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन कुछ लाइट को ओपेक डिस्क जो है वो स्टॉपर का काम करता है, वो उसे स्टॉप कर देता है ताकि सारे लाइट आगे की ओर नहीं बढ़ सके। जो लाइट आगे बढ़ता है उसे कंडेंसर लेंस क्या करता है, कंडेंस कर लेता है। ये है आपका स्पेसिमेन, यहीं आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। स्पेसिमेन से टकराता है वो लाइट और दो तरह का लाइट रिफ्लेक्ट होता है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट और एक अनरिफ्लेक्टेड लाइट। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। ऑब्जेक्टिव लेंस कैप्चर्ड ओनली रिफ्लेक्टेड लाइट, देन वो लाइट फिर कहाँ पहुँचता है, ओकुलर लेंस पे, और फिर तब आई आपका जो आँख होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, लाइट सोर्स, दूसरा कंडेंसर लेंस, तीसरा आपका स्पेसिमेन तक जाता है। स्पेसिमेन से टकराकर दो तरह के लाइट निकलते हैं, एक रिफ्लेक्टेड लाइट और एक अनरिफ्लेक्टेड लाइट। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है उसे फोर्थ स्टेप में ऑब्जेक्टिव लेंस कैप्चर कर लेता है, उसे कहाँ पहुँचाता है, ओकुलर लेंस की ओर। और तब जब ऊपर से आप देखते हैं तो आईपीस आपका उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है और बताता है कि वो किस चीज़ का, वो उस माइक्रोस्कोप से देख के आप उसका डिटेल ऑब्जर्व कर सकते हैं।
ये हो गया क्या आपका रे डायग्राम। अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये देखिए, ये आपका लेफ़्ट साइड जो है ये इस तरह का ये है आपका। यहाँ से आपका लाइट सोर्स जाता है, यहाँ आपका कंडेंसर लेंस कंडेंस करता है कुछ लाइट को, यहाँ आपका स्पेसिमेन रखा होता है, और यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव लेंस कुछ लाइट को आगे की ओर मूव करता है, फिर देन ओकुलर लेंस ऑब्जर्व करता है। यहाँ से आप आई पीस के थ्रू देख सकते हैं। ये तो बुकिश डायग्राम हो गया, और ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन अबाउट डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। ये हो गया फ्लो चार्ट ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, और ये हो गया आपका रे डायग्राम। तो इसी रे डायग्राम का थोड़ा सा ये डिटेल फॉर्म है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अब और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, आपका लाइट सोर्स है, उसके बाद ओपेक लाइट स्टॉपर लगा होता है जो कि उस बिखरे हुए लाइट में से कुछ लाइट को ही आगे की ओर बढ़ने देता है। जो आगे की ओर लाइट जाता है उसे कंडेंसर लेंस कंडेंस करके कहाँ तक ले जाता है, स्पेसिमेन तक। स्पेसिमेन पे आपका क्या रखा हुआ है, सैंपल रखा हुआ है। सैंपल स्कैटर्स सम लाइट, कुछ लाइट को स्कैटर कर लेता है ताकि डायरेक्ट इल्यूमिनेशन ब्लॉक हो जाए, और जो ये जो स्कैटर्ड लाइट होता है वो ट्रांसमिटेड लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ऑब्जेक्टिव लेंस उस ट्रांसमिटेड लाइट को ऑब्जर्व करता है और उसको कहाँ, ओकुलर लेंस तक पहुंचाता है, और ओकुलर लेंस आपके आई पीस तक जाता है। ये फिर से एक बार आप देख लीजिए, ये है रे डायग्राम। रे डायग्राम अच्छे से किसी भी माइक्रोस्कोप का अगर क्लियर हो जाए बच्चों, तो आप आसानी से कॉन्सेप्ट गेन कर सकते हैं। बाकी इसका एप्लीकेशन तो आपने देख लिया कि लाइव सेल्स आप देख सकते हैं और स्टेनिंग की नीड नहीं होती है, और जबकि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में आप लाइव सेल्स नहीं देख सकते हैं क्योंकि वहाँ स्टेनिंग की नीड होती है। ये हो गया प्रिंसिपल और एप्लीकेशन। ठीक है, आप सेल ऑर्गेनल्स तो देख सकते हैं, लेकिन उसका जो डिटेल पोर्शन होता है वो आप इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रे डायग्राम, ये हो गया फ्लो चार्ट, और ये हो गया इंट्रोडक्शन अबाउट डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो और ये बच्चों अगर आप थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन दे रहे हैं यूजी या पीजी में हैं तो आराम से आप यहाँ से, अब तो सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो गया है तो टाइम भी बहुत कम होता है, तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज तो मैं इस्तेमाल करती ही नहीं हूँ। तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट गेन करके अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से आप डायग्राम बना लीजिएगा, और यहाँ से आप रे डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, और अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि CSIR नेट हो गया, गेट हो गया, DBT हो गया, या फिर अभी निकलने वाला है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन, तो वहाँ से आपको एप्लीकेशन पूछा जा सकता है किस माइक्रोस्कोप का कौन सा एप्लीकेशन होता है। जैसे कि आप डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप से लाइव सेल्स को आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। बाकी 1 बाय 1 मैं CSIR का जो PYQs हैं प्रीवियस 10 ईयर्स के, वो तो मैं सॉल्व करवा ही रही हूँ। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है शॉर्ट आंसर टाइप में, ये चूँकि बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप नहीं है, तो आपको अगर थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन सेमेस्टर एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपको शॉर्ट आंसर टाइप में पूछे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में, या फिर हो सकता है कि लॉन्ग आंसर में भी पूछे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा। इस तरह से फ्लो चार्ट 2 से 3 बार आप हैंड रिटन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। आप ये डायग्राम देख लीजिए, अगर बना सकते हैं तो सो मच सो गुड, नहीं बना सकते हैं तो आप ये जो रे डायग्राम है उसे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, और अपने कॉपी पे अच्छे से डिटेल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एक फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।